सर और क्या तरीके हैं ब्लॉकेज पता करने के लिए? हमने एक सीटी कोरोनरी स्कैन के बारे में सुना है सर, बट ज़्यादा इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस लोगों में इसकी नहीं है। देखिए, यह भी आपने देखा है कि कई मरीज आजकल दर्द होता है बोले हम तो सीटी एंजियोग्राफी कराना है। सीटी एंजियोग्राफी बेसिकली एक तरीका, नॉन इन्वेजिव तरीका है जिसमें कि सीटी स्कैन के द्वारा पेशेंट्स के ब्लॉकेज देखे जाते हैं। सीटी स्कैन में एक दवाई दी जाती है और हार्ट की एनाटॉमी का अध्ययन किया जाता है, हार्ट की कोरोनरी एनाटॉमी का। जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है उसके अंदर मरीज को हाथ में कैथेटर डालकर कैथेटर हार्ट की नस तक पहुंचाया जाता है और उसको दवाई डाल के देखा जाता है। अब बात आती है कि दोनों में से बेहतर कौन, क्योंकि दोनों में से ब्लॉकेज मालूम पड़ रहा है। तो सीटी एंजियोग्राफी बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको हार्ट अटैक की संभावना काफी कम है, जिन्हें हमें लगता है कि इनका एंजियोग्राफी नॉर्मल निकलने वाला है। उन लोगों को हम लोग सीटी एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। वह मरीज जिनकी उम्र 40 साल से कम है और उनकी हार्ट की बीमारी की समस्या संभावना कम लगती है, उनको कई बार हम सीटी एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। वह पेशेंट्स जिनको हार्ट संबंधी, वॉल संबंधी तकलीफ है, जिनको हमें मालूम करना है कि कहीं इनके ब्लॉकेज तो नहीं, उनको सीटी एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है। या कई बार ऐसे मरीज जिनका बाईपास हो चुका होता है और उनका यदि हमें मालूम करना है कि ग्राफ्ट के अंदर ब्लॉकेज आए कि नहीं आए, उन केसेस में हम लोग सीटी एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है। मगर सीटी एंजियोग्राफी के कुछ साइड इफेक्ट्स या कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। वो क्या, हम सीटी एंजियोग्राफी हर पेशेंट में एडवाइस क्यों नहीं करते हैं? तो बेसिकली सीटी एंजियोग्राफी है वह इट इज कैरीज हाई डोज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब विकिरण। तो सीटी एंजियोग्राफी जो होती है वह सामान्य एंजियोग्राफी से 4 गुना ज्यादा रेडिएशन छोड़ता है, तो वह पेशेंट से कुछ ज्यादा नुकसानदायक होता है। सेकेंडली, सीटी एंजियोग्राफी कैल्शियम को भी डिटेक्ट कर लेता है काफी हद तक। तो कई बार सीटी एंजियोग्राफी रिपोर्ट्स फेलेशियस मतलब रॉन्ग हो सकती है, वह एक्सेस ब्लॉकेज दिखा सकती है जबकि इतना ब्लॉकेज नहीं हो। थर्ड कंडीशन की सीटी एंजियोग्राफी के अंदर जो डाई होता है जिसके से हम दवा इंजेक्ट करें वो काफी ज्यादा डोज में लगता है, जबकि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से उसका रिक्वायरमेंट कम होता है। सीटी एंजियोग्राफी जो होता है वह ब्लॉकेज के साथ साथ में हार्ट की नसों के बाहर का भी कैल्शियम पकड़ लेता है, जबकि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी सिर्फ लुमिनल एंजियोग्राफी है, वो अंदर की ब्लॉकेज पकड़ता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी को बेहतर ले जाती है बनिस्बत की सीटी एंजियोग्राफी को। और मैंने आपको बताया कि सीटी एंजियोग्राफी किस परिस्थिति में कराना चाहिए, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कब कराना चाहिए। ओके, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है सर आज आपसे बात करके। अधिकांश चीजें तो शायद मुझे या सामान्य लोगों को शायद पता भी नहीं होगी कि ऐसा भी होता है।